जीडीपी क्या है, आइए जानते हैं। एक देश में निर्धारित समय में वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं का जो पूरा मूल्य होता है उसे जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जीडीपी देश के उत्पाद के मूल्य का टोटल होता है और जीडीपी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का पता चलता है। जीडीपी की गिनती अमूमन हर साल होती है, लेकिन हमारे देश में हर 3 महीने में जीडीपी की गणना की जाती है। जीडीपी 2 तरह की होती है, पहला नॉमिनल जीडीपी और दूसरा रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो होती है जिसमें हमारे देश के कुल उत्पादों और सेवाओं के मूल्य का योग होता है, यानी कि टोटल होता है। लेकिन रियल जीडीपी में हम महंगाई को भी शामिल करते हैं और ये नॉमिनल से थोड़ी अलग होता है। कैसे? मान लीजिए किसी भी वस्तु के उत्पादन में 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और महंगाई 4% बढ़ी है, तो उस वस्तु की मूल्य में 6% की बढ़ोतरी होगी। ये रियल जीडीपी है। और हमारे देश में हर 3 महीने में यानी कि तिमाही जीडीपी की जो आंकड़े जारी किए जाते हैं वो रियल जीडीपी होते हैं। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ्री फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों के अनुसार 1944 में ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ। उसके बाद से ही जीडीपी को हमारे देश में उसकी गणना होने लगी और उसे मापे जाने लगा। पहले हमारे देश में रहने वाले भारतीय हम लोग और बाहर रहने वाले भारतीयों की सभी आय की एक साथ जोड़ा जाता था और इसे हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं। जीडीपी के आंकड़ों का सबसे ज़्यादा देश की आम जनता पर यानी कि हम पर, आप पर और गरीबों पर पड़ता है। हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा है और अगर जीडीपी की रफ्तार शुरू होती है या सुस्त होती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर निचले स्तर के वर्ग पर पड़ता है। बुक सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स 1993 में जीडीपी मापने का अंतर्राष्ट्रीय मानक बनाया गया है, जिसे SNA 93 कहा जाता है। इसे तय किया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके अलावा यूरोपीय संघ, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन और संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों ने मिलकर इसे तैयार किया है। कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में 3 हिस्से हैं जो भारत में जीडीपी में अहम भूमिका निभाते हैं शामिल हैं और उन्हीं के आधार पर जीडीपी की गणना की जाती है। इसके अनुसार हमारे देश में जितना भी पैसा आता है, उन प्रोडक्ट से जितना पैसा जनरेट होता है, सरकार देश में विकास कार्यों पर जितना भी पैसा खर्च करती है, उन सभी पैसों को एक साथ जोड़ दिया जाता है। यहाँ एक चीज़ और की जाती है कि कुल निर्यात यानी कि हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं वो जोड़ा जाता है। उसके अलावा हम जितना इंपोर्ट करते हैं यानी आयात होता है तो उसमें से उसे घटा दिया जाता है और वो एक आंकड़ा रख दिया जाता है। अब जो देश में उत्पादन हुआ, सरकार ने जो खर्च किया, जो भी खर्च हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बाद जो खर्च हुआ, ये सब साथ में जोड़ दिया जाता है और ये कुल जोड़ आय होती है, वही जीडीपी कहलाती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।